हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और आप लोग जुड़ चुके हैं इस समय इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। और आप लोग जुड़े हुए हैं जीएस की क्लास में। और ये क्लास आज आपकी पूरी की पूरी जितने भी प्रश्न हैं वो स्केलेटल सिस्टम पर टिके हुए हैं, यानी कि कंकाल तंत्र से संबंधित सारे प्रश्न। क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में आपको कंकाल तंत्र के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से एक इमेज के माध्यम से समझाया था। पूरा का पूरा डिटेल क्लासिफिकेशन हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले की क्लासेज में। और आज कंकाल तंत्र से संबंधित हम लोग सारे के सारे प्रश्न हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। हमने पहले की क्लासेस में आपको बताया है कि कंकाल तंत्र यानी कि हमारे शरीर को एक संरचना देता है, एक आधार देता है, एक आकार देता है, कंकाल तंत्र कहलाता है। इसको हमने दो भागों में बांटा था, एक अक्षीय कंकाल तंत्र, दूसरा उपांगी कंकाल तंत्र यानी कि एक्सियल स्केलेटन सिस्टम एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। ये जो अक्षीय कंकाल तंत्र है, ये अक्षीय कंकाल तंत्र 80 हड्डियां होती हैं और एपेंडिकुलर में 126 हड्डियां होती हैं, तो टोटल कुल 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, तो इसी के ऊपर पूरे कंकाल तंत्र के ऊपर जो भी प्रश्न बन सकते हैं, जो आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, वो सभी मैं आज की क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करने से पहले जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सभी लोग पीडीएफ प्राप्त करने के लिए और अपडेटेड जानकारी के लिए हमारे साथ जीएस जीके बाय आलोक सर इस टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर जुड़ सकते हैं। आप सारे लोग जरूर जुड़िएगा भैया इस टेलीग्राम ग्रुप पर। और अनअकैडमी लर्नर ऐप जिन लोगों ने डाउनलोड किया है वो लोग तुरंत यूज करें, जिन लोगों ने नहीं डाउनलोड किया वो भी डाउनलोड करके, कोई डाउट है तो आज का डाउट बाय अनअकैडमी पर आप लोग इमेज बना करके क्वेश्चन की सेंड कीजिए, इंस्टेंट उसका आंसर मिलेगा। और ड्यूरिंग द सेशन ऑन अनअकैडमी लर्नर ऐप आप सभी लोग जिस एजुकेटर से पढ़ रहे हैं उनसे सीधे बातचीत कर सकते हैं, अपने समाधान पूछ सकते हैं, क्वेश्चन अपने पूछ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो आप सारे लोग रेज हैंड पर जाकर के क्लिक कर सकते हैं। दूसरी चीज, एवरी संडे एक शानदार जानदार प्राइज जीतने का सभी विद्यार्थियों के लिए मौका रहता है। 40 प्रश्न 50 मिनट में उत्तर देने होते हैं, लेकिन वही विद्यार्थी भाग ले सकते हैं जो पहले से इनरोलमेंट करेंगे। इनवाइट कोड लगाना है AB10 से एकदम फ्री में इनरोलमेंट होगा, तो कोई भी विद्यार्थी चूके ना, सभी लोग इनरोलमेंट कीजिए और हर एक संडे को 12 बजे आप सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट जरूर कीजिए। ठीक है, अनअकैडमी पर किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, एनी कोर्स, तो आप सभी लोग AB10 कोड लगाओ और किसी भी कोर्स के लिए आप लोग यहाँ पर सब्सक्रिप्शन बच्चे प्राप्त कर सकते हो, चाहे वो कोई भी कोर्स आपका अनअकैडमी पर लेना चाहते हैं, सभी में आपको डिस्काउंट मिलेगा AB10 कोर्स से। ठीक है, तो पहला सवाल ये रहा कंकाल तंत्र से, हाउ मैनी नंबर्स ऑफ बोन्स फाउंड इन इन्फेंट्स, शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी पाई जाती है। देखो बड़ा बेहतरीन सवाल है। अब हम लोग तो कहते हैं पूरे मानव शरीर में यार 206 हड्डियां होती हैं। अब मानव शरीर तो भाई बच्चों का भी शरीर है, मानव ही तो बच्चा बनेगा, लेकिन इन्फेंट्स में जो हड्डियों की संख्या होती है वो अधिक होती है, ऑन एवरेज 300 होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियां जो हैं वो आपस में जुड़ती हैं और जाकर के एडल्ट स्थिति में, वयस्क अवस्था में हम लोग जानते हैं 206 टोटल हड्डियां होती हैं। 206 में हमने अभी बताया अक्षीय कंकाल में 80 होती हैं, उपांगी कंकाल में 126 होती हैं, दोनों को जोड़ देते हैं तो टोटल कुल कितनी हड्डियां हो जाती हैं भाई? 206 हो जाती है। क्लियर है? याद रहेगा हाँ या ना? क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे सवाल पर। What is the percentage of water commonly found in bones? हड्डियों में सामान्यतः जल का कितना प्रतिशत पाया जाता है? हड्डियों में सामान्यतः जल का कितना प्रतिशत पाया जाता है? 40, 45, 50 या 55? ये भी आपका बहुत बेहतरीन सवाल है, फटाफट आंसर करोगे भाई। जल का कितना प्रतिशत हड्डियों में पाया जाता है? अगर कभी भी आपसे ये सवाल आया है तो आप याद रखिए हड्डियों में 50% जल होता है। कितना होता है भाई? 50% जल होता है हड्डियों में, ये पॉइंट आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बोन्स? मानव शरीर के किस भाग में सबसे अधिक हड्डियां होती हैं? देखो हमने आपको बहुत सारी हड्डियां के बारे में बिफोर क्लासेस में हमने आपको बताया है, जिसमें सबसे अधिक, चूंकि भाई अक्षीय कंकाल में तो 80 होती हैं और उपांगी कंकाल में 126 होती हैं, तो एक बात तो यार निकल के आती है कि अक्षीय कंकाल में अधिक हड्डियां नहीं होती हैं, उपांगी कंकाल में होती हैं। तो उपांगी कंकाल में ही आपका हाथ आता है और जिसमें सबसे अधिक हड्डियां होती है।
अब जैसे वर्टिब्रल कॉलम है, इसमें बच्चों में 33 और वयस्कों में 26 होते हैं। कुछ लोग कहेंगे यार नहीं सर 33 ही होते हैं, 26 तो होते हैं, लेकिन हमने वहां पर पिक्चर के माध्यम से बताया है 5 सेक्रल और 4 कॉसिस, ये दोनों मिल जाती हैं 9 हड्डियां, और 9 हड्डियों की जगह बचती हैं 2। तो जब आपकी 33 में से ये 9 माइनस हो जाएंगी तो कितना बचेगा भाई? 4 और 2 24 बचा। अभी जो 9 माइनस हुई थी ये 2 में कन्वर्ट हो गई, तो भाई 24 में 2 हम ऐड ही तो करेंगे, तभी तो हमारी 26 होंगी। तो इसीलिए वर्टिब्रल कॉलम्स में वयस्क अवस्था में 26 और वैसे आपकी 33 होते हैं। और पसलियों की संख्या अगर पूछा जाएगा तो 12 पेयर होते हैं, 12 पेयर हो जाते हैं भैया पसलियों की संख्या, यानी कि 12 जोड़ी पसलियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोटीन्स आर फाउंड इन बोन्स? हड्डियों में भैया कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसीन, ओसीन, पेप्सिन या फाइब्रिन? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बार पूछा भी जाता है। प्रोटीन की बात की जाती है जब भी, तो हम लोग कहते हैं यार सबसे अधिक प्रोटीन तो यार सोयाबीन में पाया जाता है। फिर कहते हैं सोयाबीन कहाँ सबसे अधिक उत्पादित होता है? तो कहते हैं मध्य प्रदेश में। तो फिर एक सवाल और बना देते हैं पेपर सेटर, सोया प्रदेश किसको कहते हैं? तो कहते हैं भैया मध्य प्रदेश को हम लोग सोया प्रदेश भी कहते हैं। ये तो यार सब पढ़े होंगे जीके में। अब हड्डियों में जो प्रोटीन पाया जाता है वो होता है आपका ओसीन। केसीन प्रोटीन किसमें पाया जाता है? मिल्क, ये दूध में पाया जाता है, याद रहेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? जबड़ा है, पैर है, खोपड़ी है, हाथ है? फटाफट आंसर कीजिए भाई। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो है वो आपकी कौन सी हो जाती है? फटाफट आंसर करोगे भाई, फास्ट। मानव शरीर की जो सबसे मजबूत हड्डी है, अगर मैं आपसे कहूं मानव शरीर की सबसे मजबूत भाग, तो सबसे मजबूत भाग आप क्या बताओगे यार? इनेमल। दांतों के ऊपर जो सबसे एक चमकदार परत होती है उसको इनेमल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर बात की गई है हड्डी की सबसे मजबूत, तो सबसे मजबूत भैया हड्डी हो जाती है आपकी जबड़ा। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी हो जाती है? जबड़ा हो जाती है। पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है भाई, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेक्राइमल बोन्स फाउंड इन, ये जो लेक्राइमल हड्डी है ये बच्चे कहाँ पाई जाती है? लेक्रिमल ग्लैंड जो है किसमें पाई जाती है? कान में, हाथ में, कपाल में, या आपका फेसियल? देखो लेक्राइमल ग्लैंड बेसिकली समझते हो ना, ये इससे लेक्राइमल हड्डी भी है और लेक्राइमल ग्लैंड भी है, जिसको हम लोग अश्रु ग्रंथि बोलते हैं ना। ग्लैंड को क्या बोलते हैं? अश्रु ग्रंथि, जिससे आंसू निकलते हैं। कहते हैं ना कुछ समय बाद में, 4-6 महीने के बाद में डेवलप होती है, क्योंकि छोटा बच्चा जो होता है वो रोता तो बहुत है लेकिन आंसू नहीं निकलते। थोड़ा सा जैसे बड़ा होता है आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। तो लेक्राइमल ग्लैंड थोड़ा सा जन्म के बाद में डेवलप होती है। तो ये लेक्राइमल ग्लैंड है जो चेहरे में पाई जाती है, और ये आपका फेसियल हो जाएगा। टोटल फेस में कितनी हड्डियां हैं? 14 हड्डियां, याद रहेगा। कान में अगर पूछा जाएगा तो कान में भैया 6 हो जाती है। और ये जो कपाल है, क्रेनियम, जिसमें हमारा मस्तिष्क बंद रहता है, उसमें टोटल क्रेनियम में हम लोग 8 हड्डियां हैं, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिस्ट बोन्स आर नोन एज, जो हमारी कलाई की हड्डियां हैं, वो कलाई की हड्डियां बच्चे किस नाम से जानी जाती हैं? कलाई की हड्डी, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेरेंजेज, या इनमें से कोई? कलाई की हड्डियां भी इंपॉर्टेंट है भाई, हालांकि हर एक हड्डी का अपना अपना एक अलग कह सकते हैं इंपॉर्टेंस है, महत्ता है। और जो कलाई की हड्डियां हैं वो आपकी कार्पल्स कहलाती हैं, और जो उंगलियों की हड्डियां होती हैं, जो उंगलियों की, वो आपकी कहलाती हैं फेरेंजेज। और जो हथेली वाली हड्डी होती है वो मेटाकार्पल्स कहलाती है, पाम वाली, वो मेटाकार्पल्स हो जाती है, ठीक है, याद रहेगा। ये देख सकते हो आप लोग पिक्चर के माध्यम से। पिक्चर में ये इस तरीके से जो दिया गया है, ये सारी कलाई की हड्डियां, ये जो दिख रहे हैं ना ये फेरेंजेज है, ये फेरेंजेज है, ये जो हड्डियां दिख रही हैं ये फेरेंजेज है, ठीक है। और ये हाथ हो जाता है तो ये रेडियस हो गया, है ना, हो गया, हाथ नीचे से गया पंजे की तरफ, आप देख सकते हैं। फिर है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन द एडल्ट ह्यूमन वर्टिब्रेट्स। देखिए आ गया जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, आ गया वो क्वेश्चन कि वयस्क मानव के कशेरुक दंड में
कितनी हड्डियां होती हैं। वयस्क मानव के कशेरुक दंड में बच्चे कितनी हड्डियां होती हैं? 25, 26, 33 या 39। 25, 26, 33 या 39 वयस्क मानव के कशेरुक दंड में बच्चे कितनी हड्डियां होती हैं, ये आपको बताना है। फटाफट से आंसर करें, फास्ट। देखो भाई, बड़ा बेहतरीन सवाल है। जो वयस्क मानव है उसके कशेरुक दंड में मैंने अभी बताया था 26 है, ठीक है। और वैसे बच्चों में लोग कहते हैं कितनी होती है? 33। कैसे, ये समझने की कोशिश करें। वयस्क मानव के कूल्हे में 2 हड्डियां हैं, एक सैक्रल है, दूसरा कॉसिस्क है। सैक्रल की संख्या 5 है, कॉसिस्क की 4। ये दोनों जुड़ जाती हैं और जुड़ करके 2 हड्डियों में कन्वर्ट हो जाती हैं, सैक्रल एक कॉसिस्क। और इस तरीके से 26 हो जाती। वही गणित है, 33 में से ये 9 अलग हो गई। जब 9 अलग हो गई 33 में से, तो भैया कितना बचेगा? 24। और ये जो 9 है बाद में कितने में कन्वर्ट हो जाती हैं? 2 में। तो 24 में 2 जोड़ दोगे तो कितने हो गई भाई? 26। क्लियर है ना? बड़ा सीधा सवाल है, सारे लोग क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सिल स्केलेटन? कौन सा अक्षीय कंकाल का हिस्सा नहीं? स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम, स्कैपुला या स्कल? बोलोगे? देखो ऐसे समझो, बड़ा बढ़िया सा है। जो हमारा सिर से लेकर के और जो ये अंदरूनी भाग है, ये सब आपका एक्सिल में आता है। और उसके हाथ निकाल दो, पैर निकाल दो, ये जितने पैर है सब निकाल दोगे, ये सब आपका एपेंडिकुलर, पैर की हड्डियाँ, हाथ की हड्डियाँ, ये सब आपकी एपेंडिकुलर में होंगी। तो यहाँ पर देखिए अच्छी कंकाल में भाई स्टर्नम तो आएगा। भाई ऐसे समझो, स्टर्नम है ये, मैंने बताया है लास्ट क्लासेस में। ऐसे हो, इधर पसली, इधर पसली, इधर पसली, इधर पसली, तो 12 पसली इधर, 12 पसली इधर, बीच में स्टर्नम। तो स्टर्नम तो यार हो गया भाई एक्सिल का हिस्सा। वर्टिब्रल कॉलम भी हो गया, स्कल भी हो गया, लेकिन जो आपकी स्कैपुला है, जो कंधे की हड्डियां, जो हाथ का पार्ट हो गया, वो आपका एपेंडिकुलर का पार्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई भाई? वो एपेंडिकुलर का भाग आ जाएगा। तो यानी कि इट मींस कंधे की हड्डियां उपांगी कंकाल का हिस्सा हैं, अच्छी कंकाल का हिस्सा वो नहीं। अगला सवाल है, द अदर नेम ऑफ द नी कैप इज? घुटने की टोपी। जैसे पैर में, जैसे जो हमारा पैर होता है, पैर के बीच में एक कटोरी जैसी हड्डी होती है ना। अक्सर बहुत लोगों की एक्सीडेंट बहुत तगड़ा हो जाता है तो ये हड्डी टूट जाती है, बहुत सारे लोग तो कहते हैं पटेला टूट गई। कौन सी? पटेले में चोट लग गई, तो ये जो पटेला हड्डी को। क्लेविकल जानते हैं ना क्या होता है? हंसली समझते हो? ये जो हम लोगों की होती है कॉलर बोन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलर बोन बोलते हैं। ये आपकी होती है बच्चे। और रेडियस अल्लाह हमने हाथ का बता दिया, फीमर सबसे लंबी हड्डी है, इसको हम लोग जांघ की हड्डी बोलते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट हो? क्योंकि पहले वाले लेक्चर से जोड़ करके अगर आप पहली वाली क्लास से इसको पढ़ोगे तो बहुत बेहतरीन समझ में आएगा, कंकाल पूरा क्लियर होगा। ठीक है, अगला सवाल है, हाउ मेनी बोन्स डज द एक्सिल स्केलेटन है? अच्छी कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? देखो ऐसे समझना, बड़ा बढ़िया सा है। 80 हैं 80 को हम पूरा बांट देते हैं। सबसे पहले क्रेनियम 8 हो गई, सर्वाइकल 7 हो गई, फेस की 14 हो गई, कान की 6 हो गई, एक हो गई आपकी हाइड बोन, और उसके बाद में आपकी 24 हो गई पसलियाँ। ठीक, अभी जोड़ोगे तो कितनी है? 24 एक 25 और 5 30 एक 31, 10 41 4 45, 5 50 2 52 और 8 60। अभी केवल 60 हड्डियाँ। ठीक है, याद रहेगा। बाकी की हड्डियाँ भाई कहाँ गई? बाकी हड्डियाँ कहाँ गई? तो कैसे हम लोग निकालोगे? वर्टिब्रल कॉलम्स भी तो निकालोगे। 26 जोड़ोगे, अब जोड़ोगे कितने आ जाएगा? 8 और 7 15 और 10 25 4 29 30 33 1 34 54 और 4 58 68 78 80 हो जाती है। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने कुछ गड़बड़ किया है। क्या गड़बड़ किया है? ध्यान दोगे, ये जो 24 हड्डियाँ हैं, ये हम लोग किसकी? पसलियों की संख्या बता रहे हैं ना।
पसलियों की संख्या 24 बता रहे हैं। 8 क्रेनियल की हो गई, 7 क्रेनियम की हो गई, 14 फेसियल हो गई, 6 हो गई आपकी कान की, एक हाइड हड्डी हो गई, 6 आपकी हो गई, 26 हो गई आपकी वर्टिब्रल कॉलम। तो ये आपको यहाँ पर 12 जोड़ोगे तो आपकी हो जाएंगी भाई 80। ठीक है, ये 80 हड्डियाँ अच्छी कंकाल में कितनी होती हैं बच्चे? 80 हड्डियाँ अच्छी कंकाल में होती हैं। अब 126 आपकी हो जाती हैं उपांगी कंकाल में। बात समझ में आ गई भाई सारे लोगों को? क्लियर हुआ होगा निश्चित रूप से। ठीक है भाई, हाँ या ना? बोलिए बोलिए। क्लियर है भाई? चल आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। मानव शरीर के किस भाग पर आपको हाइड हड्डी मिलेगी? कूल्हे पर, छाती पर, गर्दन पर या घुटने पर? फटाफट से आंसर करोगे भैया। मानव शरीर के किस स्थान पर आपको हाइड हड्डी मिलेगी? हिप्स या चेस्ट पर या नेक पर या आपके नी पर? क्या आंसर होगा? तो बहुत आसान है। ये जो हाइड हड्डी होती है जो हमारी चिन से नीचे और जहाँ पर गर्दन हमारी एटलस से जुड़ी हुई है, यानी कि जो पहला कशेरुक होगा सर्वाइकल का, उससे जो जुड़ी हुई है, उसके जो बीच की हड्डी है वो हमारी हाइड हड्डी कहलाती है। एक होती है हाइड हड्डी, तो ये यानी कि नेक में पार्ट हो जाता है, कूल्हे का नहीं होता है। छाती का कोई मतलब में थोरेसिक होती है, चेस्ट की थोरेसिक होती है। ठीक है भाई, इन्नी वाला घुटने वाला पटेला हो जाता है। मैंने अभी पटेला के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। जो लॉन्गेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी की, वो बच्चे कौन सी? लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ये भाई कौन सी है? एक बार तेजी से आप लोग आंसर करो। लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ये बच्चे कौन सी है? एक बार तेजी से आप लोग आंसर करोगे। बड़ा बेहतरीन सा सवाल है, बड़ा बेहतरीन सा सवाल है। इसको बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग कीजिए। क्या सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का प्यारे विद्यार्थियों? सही उत्तर क्या होगा? लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी आपकी कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? देखिए बड़ा मस्त सवाल है, तो आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से इसको आंसर कर भी सकते हैं। इसको आंसर बहुत अच्छी तरीके से आप लोग कर सकते हैं ताकि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस निकल आए। सबसे लंबी हड्डी हो गई फीमर, जांघ की हड्डी। सबसे छोटी आपकी कौन सी हो गई? तो सबसे छोटी जो है वो आपकी हो गई भैया स्टिप्स। ठीक है, तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपका पहला टॉपिक कंकाल तंत्र मैंने कराया था, उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न है, तो आप लोग जरूर इनको अच्छे से हल करके जाओगे। और टेलीग्राम पर मुझसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम में भाई GS/GK बाय आलोक सर नाम से टाइप करके आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, अनअकैडमी लर्नर ऐप पर जो आज का डाउट बाय अनअकैडमी है, इस फीचर पर आप लोग जरूर जुड़िए और अपने डाउट्स जरूर क्लियर करिए। और ड्यूरिंग द सेशन ऑन अनअकैडमी लर्नर ऐप आप जिस एजुकेटर से पढ़ रहे हैं उनसे बातचीत कर सकते हो, सीधे आप पूछ करके बोल करके अपने डाउट वहाँ पर क्लियर कर सकते हो। SSC कॉम्बैट एवरी संडे 12 बजे होता है। 40 प्रश्न 50 मिनट। इनवाइट कोड लगाना है AD सर्टेन, जिससे आप लोग फ्री में इनरोलमेंट कर पाएंगे। तो कोई भी विद्यार्थी ऐसा न रहे जो फटाफट इनरोलमेंट करके संडे को प्राइस शानदार जरूर दीजिए। अनअकैडमी पर किसी भी कोर्स के सब्सक्रिप्शन के लिए आप सभी लोग बच्चे AD सर्टेन कोड लगाएं और फटाफट सब्सक्रिप्शन आप लोगों को जरूर मिलेगा। सेशन डिस्काउंट मिलेगा सब्सक्रिप्शन में। और बच्चे सेशन में अगर अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को बच्चे सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन, जय।